अंधकार से प्रकाश की ओर। डे 14। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, क्योंकि प्रेम का प्रकाश ही परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ प्रकाश है। इसीलिए जब जब किसी का मन नफरत, घृणा से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है, वह शक्तिहीन महसूस करता है, क्योंकि आपका परमात्मा से कनेक्शन कमजोर हो जाता है। जब भी प्रेम की बात मन में आती है तो समर्पण और त्याग की बात भी आती है, सैक्रिफाइस की बात भी आती है। आप प्रेम करते हो लेकिन वापसी में कुछ नहीं चाहते। एक शिष्य गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, अगर मैं ईश्वर का नाम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? गुरुजी ने कहा, तुम पक्के एक बिजनेसमैन हो, कुछ देने के बदले लेना चाहते हो। प्रेम सिर्फ देना जानता है, बदले में क्या मिलेगा उसकी चिंता उसे नहीं होगी। ध्यान करूंगी, बदले में क्या मिलेगा, तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक बिजनेसमैन और उसकी वाइफ एक स्वामी जी के पास गए। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। आदमी ने कहा कि मैं जब ऑफिस से घर आया तो देखा मेरे कुत्ते ने मेरी कंप्यूटर की पूरी तार को चबा लिया है। कितनी लापरवाह औरत है, उसे कुत्ते का ध्यान रखना चाहिए था। औरत ने भी चिल्लाते हुए कहा, क्यों नहीं तू मेरे लिए एक नौकर का प्रबंध कर देते? मुझसे सारा काम नहीं होता। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और एक दूसरे से अपेक्षा रख रहे थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे। प्रेम का अभाव, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए ना कोई हमदर्दी थी, ना अंडरस्टैंडिंग। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में अपने स्टिचेस रिमूव करवाने के लिए गया। उसने डॉक्टर को कहा कि जल्दी से उसके स्टिचेस रिमूव कर दे, उसे दूसरे हॉस्पिटल में अपनी पत्नी के पास जाना है और उसके साथ ब्रेकफास्ट करना है। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट लेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को अल्जाइमर है, उसे कुछ याद नहीं रहता, वह मुझे पहचानती ही नहीं। डॉक्टर बहुत हैरान हुआ। तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर तुम लेट हो गई तो? एक दिन ना भी जाओगे तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने तुम्हें कौन सा पहचानना है, और उसे क्या पता चलेगा कि तुम उसके पास आए या नहीं? डॉक्टर साहब, वह मेरी पत्नी है। आज से 50 साल पहले मैंने उसे एक वचन दिया था कि जीवन भर मैं उसका ख्याल रखूंगा और हम इकट्ठे ब्रेकफास्ट करेंगे। तब से ये वचन मैं निभाता आ रहा हूँ। डॉक्टर स्तब्ध था, स्पीचलेस। प्रेम एडजस्टमेंट करता है, त्याग का नाम है, समर्पण का नाम है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। जहां सेल्फ है वहां परमात्मा नहीं है। प्रेम करो परमात्मा को अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि प्रेम करो परमात्मा को परमात्मा के लिए, उन्हें पाने के लिए, उनकी खुशी के लिए। त्याग
सेक्रीफाइस एक असेंशियल गुण है। समर्पण, प्रेम, त्याग हमारे मन को प्योर करता है। त्याग, सेक्रीफाइस हमें बाहरी दुनिया से डिटैच करता है। हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, उसकी हर चीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए जो उन्होंने हमें दी। इसी प्रकार जब हम लोगों से प्रेम करते हैं, उन्हें अगर सेल्फ लव देते हैं, जिससे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, अगर वो हमसे नाराज हो जाता है, वह हमारी निंदा करने लगता है, अचानक अपना मुंह मोड़ लेता है, ऐसे लोगों को हीलिंग की जरूरत है। हमारी नाराजगी की नहीं, वह पेन में है। इसीलिए अपनी कड़वाहट, अपनी नकारात्मक ऊर्जा, सेल्फ एजम्पशन दूसरों पर फेंकते हैं। एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हुई, नाराज हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, और जिनके पास पेन है, एंगर है, बिटरनेस है, कंप्लेंट्स है, वही वे दूसरे लोगों के पास इस तरह की वाइब्रेशंस को भेजेंगे। ऐसे लोगों को आपके प्रेम की जरूरत है। वे ऊपर से तो शांत होते हैं, अंदर से टूटे फूटे हैं, जर्जर है। इसीलिए उनका व्यवहार रूखा है, हार्ट क्लोज है। ऊपर से वो बहुत स्टेबल अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। ऐसे लोगों को स्टेबल रहने के लिए, अगर आप में कामनेस है, आप में प्रेम है, तो यही वाइब्रेशन अगर आप कॉन्टिन्यूस उनको भेजते रहेंगे, तो इसी वाइब्रेशन से वे भी एक दिन हील होंगे, और एक ना एक दिन वो जानेंगे कि वो क्या कर रहे थे। अगर मैं हर्ट में हो गई, पेन में आ गई, दिल जख्मी हो गया, तो मैं कौन सी वाइब्रेशन उन्हें भेजूंगी? वही पेन की, वही रिजेक्शन की, वही डिसरिस्पेक्ट की, वही क्रिटिसिज्म की, और सामने वाले की पेन डबल हो जाएगी। रिश्तों में, परिवारों में, दोस्तों में यही होता है। जब कुछ देते रहते हैं तो सामने वाला खुश रहता है। अगर उसे जरा सा भी लगे कि अब उसे इससे कम मिल रहा है, ये सामने वाला ग्रो कर रहा है, या किसी भी कारणवश, तो वह अपने मन में एक गांठ बना लेता है, अजम्पशंस करने लगता है, और दिन भर गांठें बनाता रहता है। फिर हफ्ते और फिर महीने, फिर उसकी ऊर्जा उन गांठों से भर जाती है, और यही ऊर्जा वह रेडिएट करता है। और जब वह इस ऊर्जा को रेडिएट करता है, तो अपना तनाव, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी अजम्पशन, अपनी नाकामियां, जो कि उसकी खुद की वजह से है, वो हर जगह वाइब्रेट करने लगता है। तो बहुत जरूरी है आपको अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, उसे बढ़ाकर रखना है। सामने वाले से आपको ना नफरत करना है, ना ही अपनी पेन को डबल होने देना है। लेट गो करना है। लेट गो आप ही को करना है। किसी चीज को भी आपने 5 मिनट पकड़ा था, 5 महीने या 5 साल, गांठें मलबों में बदलती जाएगी, हजारों कोट्स बनती जाएंगी। तो जितनी भी ये गांठें हैं, साथ के साथ डिलीट करते जाइए, प्रेम के साथ। उनके संस्कार, उनकी जर्नी, उनका सोल लेसन, उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी से खुद हर्ट ना हो, मन में दोहराते हुए, माई ओरिजिनल नेचर इज पीस एंड लव। आई रिलीज, आई लेट गो। My original nature is peace and love.
I release, I let go. My original nature is peace and love. I release, I let go. It is over. I am a peaceful soul. खुद के लिए नाइस रहना, टॉक्सिसिटी से दूर, क्रिटिसिज्म से दूर। चाहे दूसरा आपके लिए कुछ भी सोचे या समझे, अपने मन में, अपने हृदय में कोई गांठ न बनने देना। अगर ऐसी कोई वाइब्रेशन आपके पास आ रही है तो उसका विसर्जन करते जाना। खुद के भीतर भी कोई गांठ न बनने देना कि कोई मुझे ऐसी वाइब्रेशन क्यों भेज रहा है, क्यों वो मुझसे दूर है, क्यों मुझसे वो हर्ट है। Keep on sending and keep on radiating love, pure thought, दूसरों के लिए, हर उस रिश्ते के लिए जो आपसे दूर जाकर खुद भी पेन में है। उसे नहीं मालूम कि इस तरह का उसका बिहेवियर उसके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो खुद से दूर जा रहा है, परमात्मा से दूर जा रहा है, और उसकी सोल को इस चीज से कितनी पेन है। आए तो थे फाइल्स को डिलीट करने के लिए, ऊपर से, ऊपरी सतह से हम कह भी रहे हैं कि हमें कोई फाइल नहीं बनानी, हमें डिलीट करना है, हमें लव सेंड करना है, और खुद को हजारों बहाने देते हैं दूसरों से नफरत करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। ईगो से ऊपर आना है। मनुष्य का अहंकार ही उससे ऐसे काम करवाता है। अपनी ईगो से ऊपर आना है, वाइब्रेट करना है प्रेम की फ्रीक्वेंसी को। अलबदतुम शाह। तो आइए आज हम कनेक्ट होते हैं परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से, ध्यान में बैठते हैं, आह्वान करते हैं परमपिता सच्चे परमात्मा का, सभी दिव्य बीइंग्स ऑफ लव एंड लाइट का। आज महावीर जयंती है, बैसाखी है, तो बहुत ही पवित्र दिन। हम महावीर जयंती की ऊर्जा का भी आह्वान करते हैं, बैसाखी की ऊर्जा का भी आह्वान करते हैं, सभी सपोर्टिव एनर्जीज का आह्वान करते हैं, सभी दिव्य बीइंग्स ऑफ लव एंड लाइट का भी आह्वान करते हैं। अर्बततिकुतुम तकतिति इष्टहुम शाह। अर्बततिकुतुम शाह। ऑल्सो अपने अपने माइटी आई एम प्रेजेंस का, अपने हायर सेल्फ का, अपनी टीम ऑफ लाइट का, अपने गाइड्स का भी आह्वान करें। अर्बततिकुतुम तकतिति शिककतकतुम अममततकतते इष्कतकतुम अमम हस्तस्तुम शाह। एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रिड का निर्माण कर रहे हैं मास्टर्स। अर्बतकुतुम तकतिति इश। एक सर्कल शेप ग्रिड, बहुत सारी स्टार कॉन्स्टलेशंस के साथ अलाइनमेंट में, और बहुत सारे मास्टर्स, आर्कएंजल्स, दिव्य बीइंग्स, परमात्मा के देवदूत इस ग्रिड को सराउंड करते हुए इस ग्रिड के भीतर आए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और सारा ध्यान आती जाती श्वासों की ओर। इम मतते कतते इश बतते कुत कुत तोम अर बतते कुत कुत तोम तकतिति शिका कतते शाह। ग्रिड के मध्य में एक ह्यूज पिलर ऑफ लाइट जो कि परमात्मा की ऊर्जा के साथ और मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। हम आह्वान कर रहे हैं मदर आइसिस का, मदर मैरी का, मदर मैग्डलिन का, और बहुत सारे रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल्स की ऊर्जा का, ताकि इस ग्रिड की ऊर्जा
एनहेंस हो सके और बहुत सारी लव की वाइब्रेशन इस ग्रिड को पावरफुल बनाती हुई, प्रेम की ऊर्जा को रेडिएट करती हुई लॉर्ड कृष्णा का, लॉर्ड महावीरा का, ताकि हमारे अंदर उस परम शांति का फ्लो हो, जिससे हम दूसरों के टूटे हुए दिल, उनकी पेन को समझ सके कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अपने अंदर की पीस ऑफ माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, और उन सभी आत्माओं को बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी शांति की ऊर्जा, बहुत सारी हार्मोनी की ऊर्जा सेंड कर सके। अलबदते कुततुम, अलबदते कतते कुततुम, अलबदते कतते कुतते कुततुम शाह, अरबदते कुतते शिककते कततुम शिककते तुम अममहस्तस्तुम शाह। एक गहरा श्वास लेते हुए इस पीस और शांति को और प्रेम की ऊर्जा को अपने शरीर में बहने दे, और अपने सामने उस व्यक्ति की, उस इंसान को महसूस करो जो लगातार आपको पेन की, हेट की, क्रिटिसिज्म की ऊर्जा को भेजता है, या जिसे लगता है कि आपको माफी मांगनी है। कुछ ना कुछ तो कार्मिक है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, या जिसके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता था, अब उस रिश्ते में पेन है, टकराव है, दूरियां हैं, सम्मान नहीं है। उस व्यक्ति का आह्वान करें और उसके हायर सेल्फ का भी आह्वान करें। ना कोई शिकायत, ना जजमेंट। सामने वाले व्यक्ति के हायर सेल्फ से कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें और उनसे कहें कि अगर भूल से भी मुझसे शब्दों से, वाणी से, मेरे किसी कर्म से, चाहे वो इस जन्म का है या वो पिछले किसी जन्म का है, कोई भूल हुई है, मैं इनसे क्षमा मांगती हूँ। बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही समर्पण से, अगर हम दोनों के बीच में कोई भी कार्मिक एंटेंगलमेंट है तो उसे डिसॉल्व कर दें। मैं खुद बोलना चाहती हूँ, खुद कहना चाहती हूँ, पर नहीं कह पा रही। पर मैं हम दोनों के बीच कोई टकराव नहीं चाहती, मनमुटाव भी नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि सामने वाला पेन में है, तकलीफ में है। मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी शांति, बहुत सारी हीलिंग की ऊर्जा सेंड करती हूँ। अपने हृदय को खोले। उनके बिहेवियर की वजह से मुझे जो कुछ भी मिल रहा है मैं उसे रिलीज करती हूँ और लेट गो करती हूँ। ना मैं उन्हें जज करती हूँ, ना मैं क्रिटिसाइज करती हूँ। और मैं उन्हें भी माफ करती हूँ, चाहे उनका बिहेवियर जैसा भी है, मैं क्षमा करती हूँ।
हायर सेल्फ बहुत अच्छी तरह से मन के भावों को समझते हैं। आप दिल से बोल रहे हो, मन से बोल रहे हो या ऊपर से बोल रहे हो, सो अपने के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना है। आपको कोई बहाने नहीं देने कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, उसने ऐसा किया। नो, आप सिर्फ माफी मांगिए, उन्हें माफ कीजिए। अपने बीच कोई भी कार्मिक एंटेंगलमेंट है उसे डिसॉल्व करते जाइए। उस पेन को, उस तकलीफ को, उस क्रिटिसिज्म को, उस जजमेंट को आप जितना मर्जी सोच रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर रही, पर बहुत कुछ आप अपने अंदर ले लेते हो, तो डिसॉल्व करते जाइए। हायर सेल्फ को कहिए कि वो जो बिटरनेस है, जो एंगर है, जो कंप्लेंट्स हैं, वो मैं डिसॉल्व कर रही हूं। अरबतते को तुम तकते शिकाकत तुम अममते कतते शिकाकतते शाह। Keep on dissolving all karmic entanglements. अपनी ईगो को भी डिसॉल्व करते जाए, क्षमा मांगते जाए, अपनी उन एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करते जाए जो आपने दूसरे से रखी। उन कंप्लेंट्स को भी डिसॉल्व करते जाओ, उस बिटरनेस को भी डिसॉल्व करते जाओ। जो बहुत सारी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आपने अलग अलग रिसोर्सेज से इकट्ठी की खुद को ठीक प्रूव करने के लिए, वो भी डिसॉल्व करते जाओ। चाहे आपको रिजेक्शन मिला या डिसरिस्पेक्ट, रिलीज करते जाओ। अहंकार को भी रिलीज करते जाओ। हायर सेल्फ आपके सामने खड़े हैं, सब समझते हैं और सब देख रहे हैं। अपने रिश्तों को खुद ही ठीक करना है, खुद ही हील करना है। प्रेम सेल्फलेस है, त्याग का नाम प्रेम है। अगर परमात्मा को हमें सेल्फ लव और सेल्फलेस लव देना है, तो यही सेल्फलेस लव आपको परमात्मा के बनाए हुए हर सोल को देना है। लेट गो करें। अब दोहराते हुए, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। कीप ऑन रेडिएटिंग lot of love, lot of light, lot of healing, lot of blessings to that soul. आपके हृदय में प्रेम का भंडार है। किसी के लिए कोई भी हेट का भाव आपको अपने अंदर नहीं रखना है, क्रोध का भाव नहीं रखना है। समर्पण करना है। किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। इन गांठों को खोलते जाओ जो अपने हृदय पर लगाई है, और ये गांठें आपके हृदय चक्र को नुकसान पहुंचा रही हैं। विसर्जन करते जाओ इन गांठों का। इस दिव्य ऊर्जा में, इस दिव्य ग्रिड में, महावीर की ऊर्जा में, बैसाखी की ऊर्जा में, माँ कुआन यिन की ऊर्जा में, बहुत सारे मास्टर्स की ऊर्जा में, और बहुत सारे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की ऊर्जा में और वो सभी कोर्स को भी डिसॉल्व करते जाओ जो आप दोनों के बीच में बने।
जो आपको और तकलीफ और पेन दे रहा था। मन में दोहराइए, आई विल कीप रेडिएटिंग द एनर्जीज ऑफ प्योर थॉट फॉर एवरी सिंगल सोल। आई विल लेट गो। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई विचार जो मैंने दूसरे के लिए क्रिएट किया, मैं आज इसे 100% रिलीज करती हूँ, डिसॉल्व करती हूँ। और जैसे ही आप ये शब्द बोलेंगे, यू विल रिक्लेम योर पावर बैक। आपकी सोल की पावर आपके पास वापस आ जाएगी। आप असीम शांति और असीम प्रेम का अनुभव करोगे। जो आपके अंदर है वही आप रेडिएट कर पाओगे। सो कीप ऑन इनवाइटिंग लॉट ऑफ लव इनटू योर हार्ट सेंटर। इसी लव से आप परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट हो पाओगे। उनके हायर सेल्फ का धन्यवाद करें और ये प्रोसेस कम से कम 5 दिन दोहराए। और इस प्रकार आप जितने भी रिलेशनशिप हैं, एक एक करके सबके साथ ऐसा करें और अपनी जिंदगी में एक खूबसूरत चेंज को होता हुआ महसूस करें। लव इज सेल्फलेस। आप किसी से प्रेम अपनी खुशी के लिए नहीं करते। प्रेम ही परमात्मा है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। जहां शिकायतें हैं वहां परमात्मा एब्सेंट है। चॉइस इज योर्स। Thank you.